काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। आसनसोल से ही बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल उम्मीदवार हैं। वहां पर हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी काउंटिंग के बीच आसनसोल में हंगामा हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, ऐसा बताया जा रहा है, और इसके बाद वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि इस बार चाहे चुनाव मतदान का दिन हो और चाहे मतगणना का दिन हो, कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐसा अच्छा काम किया है। हिंसा की बहुत ज्यादा खबरें नहीं आई हैं। सुबह से भी हम लोग जैसे आपको ये कवरेज कर रहे हैं, आपको ये खबरें दे रहे हैं, उसके बावजूद ये देखिए छुटपुट घटनाएं हुई हैं। अब आसनसोल से ही देखिए, आसनसोल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस को उनको शांत करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा है और काफी हंगामा हुआ है वहां पर। तो आसनसोल में अच्छा खासा हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। आज सुबह से अगर बात की जाए गौरव, तो भवानीपुर में पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बहस हुई और अब आसनसोल से यह दूसरी खबर आ रही है जहां पर हिंसा हुई है और हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। जॉयदा, किस तरह से आप देखते हैं इलेक्शन कमीशन की, क्या इसलिए इस बार वाकई तारीफ की जानी चाहिए कि हिंसा मुक्त चुनाव कराए गए? मतलब हिंसा की खबरें तो आई, लेकिन उतनी नहीं जैसी बीते चुनावों में हमें देखने को मिलती थी पश्चिम बंगाल के अंदर। हालांकि एसआईआर को लेकर आलोचना का सामना भी चुनाव आयोग को खूब करना पड़ा। देखिए, मैं अभी मर्सनरी वर्सेस कैडर की बात कर रहा था। जी जी। तो ये मर्सनरीज का एक असाइनमेंट ये भी होता है कि चुनाव में भय का माहौल हो। हाँ। जो ऑपोजिशन के जो वोट्स हैं वो घर से बाहर ना निकले और वोट ना करें, और ये भी इंश्योर करे कि उनके सपोर्टर्स वोट करें। तो ये इस बात को केंद्र ने इस बात को इंश्योर किया, और मीम्स चल रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है कि एयरफोर्स के अलावा सारी एजेंसीज को केंद्र ने भेज दिया था। नहीं, वो तो कह रहे थे अभिषेक बनर्जी की यहाँ पर केवल वॉरशिप और टैंक आने बाकी हैं। उन्होंने कहा राफेल बस नहीं आया है, युद्धपोत नहीं आए, बाकी सब तो आएगी। तो उस तरह का बंदोबस्त हुआ था। लेकिन बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल ये कांटों का ताज है, जैसे दादा इस बार कह रहे थे, क्योंकि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये जो मर्सनरी है, अब बीजेपी के लिए फॉर्म भरेंगे, हाँ। बीजेपी में आएंगे, तो उनको इस बात को इंश्योर करना है कि दे आर रियली अ पार्टी विद अ डिफरेंस। दे विल नॉट हैव दिस पीपल, दे विल हैव द कैडर एज द पीपल। ये एक चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और देखिए बंगाल इज ए डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। दादा से पूछ के जाइए, बंगाली हमेशा ये समझता है कि हम दिल्ली को क्यों फॉलो करें। सभ्यता तो हमारे यहाँ पहले आई, दिल्ली बाद में पहुंची है। हम पहले राजधानी थे, तो दिल्ली की पॉलिटिक्स को हम क्यों फॉलो करें? नहीं, तो फिर जब आप इसकी बात कर रहे हैं, तो वो जो, चलिए इस बीच एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर दादा के पास आएंगे कि भद्रलोक में क्या बीजेपी ने अपनी पैठ बना ली है। दिखाइए जरा पीसीआर, यहां पर देखिए बिग स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार कैसे हुआ, या बीजेपी का बंगाल विस्तार। 2016 में दस्तक दी विधानसभा में, आप देखिए सिर्फ 3 सीटें थी और वोट शेयर 10% के आसपास था। पहली बार दमदार एंट्री 2016 में यहां पर हुआ। जी हाँ, 2019 में 18 सांसदों की जीत से लोकसभा में मजबूत पकड़ बनाई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने। वोट शेयर 40%, टीएमसी की मुख्य चुनौती बन गई इसी के साथ बीजेपी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बड़ी छलांग लगाई और 3 सीटों से वो 77 सीटों पर पहुंच गए। 16 में 3, 21 में 77। और यह बताया गया कि बीजेपी ने इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अपनी धमक महसूस कराई है, 3 सीटों से लेकर सीटों जो 77 सीटों तक का सफर किया है, ये आगे एक बड़ा खेल हो सकता है। बिल्कुल, और खेल हुआ भी। वोट शेयर देखिए 38.1% था 2021 में, जब पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की। बंगाल में यह सबसे बड़ी छलांग थी बीजेपी की। और 2024 में स्थायित्व देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में सीटें घटी, लेकिन वोट बैंक कायम रहा। 18 से घटकर सीटें लेकिन 12 पर आ गई थी। यहां पर बीजेपी को एक झटका लगा था, लेकिन वोट शेयर करीब 39% था। बिल्कुल, तो 2024 में भी वोट शेयर उन्होंने 39% अपना बरकरार रखा। जनाधार बरकरार रहा। बीजेपी लगातार ग्राउंड पर मेहनत करती रही, ऐसा रहा, और उसका असर अब देखिए वोट शेयर में चौगुनी बढ़त। 2016 में 10% से बढ़कर अब लगभग 40% वोट हो गया है बीजेपी का। और यह बताता है कि बंगाल में न केवल मुख्य विपक्षी पार्टी बनी, अब तो सरकार में आती दिख रही है। और एक और बड़ी खबर है, ममता के 34 में से 13 मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये देखिए आप, ममता बनर्जी की कैबिनेट के
13 मंत्री, 34 में से 13 मंत्री पीछे चल रहे हैं। मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी भी अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं।